हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हमें क्या गिवन होगा? हमें गिवन होगा रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री और हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है रिटर्न द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड वैल्यू। ओके, सो हमें इस फॉर्मेट में गिवन होगा। सपोज 1 2 3। ओके, सो 1 का लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ गया? नल आ गया। राइट चाइल्ड क्या है? 2। फिर क्या है उसका? लेफ्ट चाइल्ड। ओके, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़। ओके, उसका ट्री बना लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हम दूसरा वाइट बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। सो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 1 2 3। तो देखो प्री ऑर्डर में हमें अपनी फिंगर कैसे रखनी है? इस तरफ। ओके, पोस्ट ऑर्डर में हमें अपनी फिंगर रखनी है इस तरफ और इन ऑर्डर में हमें अपनी फिंगर रखनी है इस तरफ। ये 3 डायरेक्शंस है। ये प्री ऑर्डर मतलब पहले आने की, ये इन ऑर्डर और ये पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब हमें जो भी गिवन होगा उस पर हम इस तरीके से रोटेट करेंगे और जो भी नोड आएगा हम उसकी वैल्यू वहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज है। लेट्स स्टार्ट सम अदर थिंग। ओके, सो हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 जो एग्जांपल स्क्रीन पर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? आपको फिंगर कैसे रखनी है? इस तरफ। सो अपन शुरू करा तो सबसे पहले रूट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 1 पे रूट आ जाएगा। ठीक है, 1 पे आएगा तो हम क्या हमारे जो आंसर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ट्रैवर्स करते गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 2 आया। ठीक है, तो 2 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद ट्रैवर्स करते गए क्या आया? हमारे पास 3 आया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और अगर हम आउटपुट में चेक करें तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम एक दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ओके, सो उसके लिए पहले हमें एक वाइट बोर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं 10। ओके, 10 यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स से 2 और यहाँ पर ले लेते हैं 12। सपोज इसका हमें अगर प्री ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा था? फिंगर को कैसे लगना है? लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या आया? 10। सो 10। उसके बाद हम आगे बढ़े हमारे पास ये आया तो फिर क्या आया? 2। फिर आगे बढ़े फिर ये आया 12। सो ये हमें आउटपुट में रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या रिटर्न किया? नोड की वैल्यू। फिर हम क्या आए? लेफ्ट साइड और फिर क्या आए? राइट साइड। तो हमेशा प्री ऑर्डर में हमें क्या रखना है? याद रखना है सीक्वेंस क्या होता है? पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। ओके, और ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परफेक्ट। सो ओके, इरेजर सिलेक्टेड है। लेट मी सिलेक्ट अगेन पेंसिल। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इस पूरे को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से ताकि हम जो है दूसरा एग्जांपल देख सके। ठीक है, सो इस बार हम क्या करेंगे? ज़्यादा नोट्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर हम ऑर्डर पता करेंगे। सपोज यहाँ पर भी एलिमेंट्स होते हैं लेट्स से 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर एलिमेंट होता है 11 और यहाँ होता है एलिमेंट 12 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 13। अब अगर हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए होता तो हम क्या करते हैं? हमने कहा था हम फिंगर कैसे रखेंगे? इस तरफ। तो हमें ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास? 10। तो हमने 10 लिखा। फिर हम आगे गए हमारे पास क्या आ गया? 2। तो हमने 2 लिख दिया। आगे गए हमारे पास क्या आया? 1। तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ से अंदर घुसे। अब इसकी तरफ हम ट्रैवर्स नहीं कर रहे, हमने क्या कहा? हम फिंगर इसी तरफ रखेंगे और इस तरफ जो भी नोड आया हम उसको लिख देंगे 4। फिर हम आगे बढ़े और ट्रैवर्स इसी रूट में करना है। तो ये हमारे पास क्या आया? 12। फिर हम आगे बढ़े फिंगर इसी तरफ रखनी है और जो एलिमेंट आएगा हम उसी की तरफ करेंगे 11। आगे बढ़े और इस तरफ क्या आ गया? 13 और ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया।
तो हमने देखो क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्या था, रूट वैल्यू। उसके बाद हम क्या आए, हम आए लेफ्ट में, क्या है, लेफ्ट में। बट एक बात बताओ, यहां पर हमने आउटपुट में क्या बोला, 2, तो 2 क्या हो गया, लेफ्ट का रूट हो गया। फिर हम क्या है, वापस लेफ्ट में, फिर आए 1 पे, 1 क्या हो गया, रूट हो गया, और 1 के लेफ्ट में गए और वहां पर कुछ नहीं था, नल था। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या था, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ओके, तो ये हमारा क्या था, सीक्वेंस था। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो कोड बहुत सिंपल है, हमें पता चल चुका है कि हमें किस में प्रिंट करना है। सबसे पहले हमें रूट चाहिए, उसके बाद लेफ्ट और फिर राइट। ओके, तो इसका आंसर कुछ 1-2 लाइनों का होगा। सो अगर रूट है, इफ रूट इज नॉट नन, ओके, या डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं कि अगर रूट है तो, अगर रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम खाली रिटर्न कर देंगे। मतलब नल है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ आउटपुट में हमें क्या चाहिए, एरे चाहिए। सपोज ये केस हो गया, इफ नॉट रूट, रूट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमें आउटपुट में क्या देना है, एक एरे देना है। तो हमने ये केस हैंडल कर लिया। नहीं तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले कहा था कि हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट डॉट वैल्यू। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मतलब हम एक रिकर्सिव कॉल करेंगे और पूरा लेफ्ट कवर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन को वापस कॉल कर लेते हैं, सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इसमें क्या करेंगे, हम रूट डॉट लेफ्ट को कॉल कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहले वैल्यू, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को वापस से कॉल कर लेंगे, बट इस टाइम किसके साथ कॉल करेंगे, रूट डॉट राइट। ओके, और लास्ट में इसको रन करके देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं और ये हमारा आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, ये तो बड़ा आसान था, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, प्री ऑर्डर कैसे निकालना है। इन ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंटेड रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसी का ही हम कोशिश करते हैं कि हम निकाल लें। ओके, सो लेट्स से, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम वापस से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी देख लें। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसका आपको रिकर्सिव अप्रोच के अलावा आइटरेटिव अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से 20, 10 और 30 ये हमें गिवन है। मैंने क्या बोला, प्री ऑर्डर में ऐसे रखनी है फिंगर, पोस्ट इनमें ऐसे रखनी है और पोस्ट में ऐसे रखनी है। हमें इन ऑर्डर निकालना है, तो मैंने क्या बोला, फिंगर ऐसे रखेंगे। हम यहां से स्टार्ट हुए, फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, तो यहां से स्टार्ट हुए तो ये नीचे की तरफ पॉइंटेड हो गया। इधर आए और नीचे से पॉइंटेड आया, तो क्या आया, सबसे पहले 10, आगे बढ़े यहां पर आ गया, फिर 20, फिर आगे बढ़े फिर क्या आ गया, 30। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट, फिर हमने रूट प्रिंट किया और फिर हमने राइट प्रिंट किया। तो जब भी आपसे इन ऑर्डर पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट को, लेफ्ट को कॉल करना है, फिर रूट डॉट वैल्यू और फिर राइट। ठीक है, इन ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट में मैंने क्या कहा था, कैसे रखनी है फिंगर अपन को, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब हमें इस डायरेक्शन में फिंगर को रखना है। तो हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इसको वापस से क्लीन कर देता हूं। ठीक है, और लेट्स से इस बार हम क्या निकालेंगे, पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। फिर हम तीनों को एक साथ निकालेंगे और कंपेयर करके देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं वापस से वही वाला, 20, 10, 30। मैंने क्या बोला, इस बार हमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो फिंगर को कैसे रखना है, ऐसे रखना है, मतलब इस डायरेक्शन में फिंगर रखना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना है हमेशा, और फिंगर का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ऐसे रखना है फिंगर, ट्रैवर्स किया, सबसे पहले क्या आया, इधर आए तो 10, ट्रैवर्स किया, इसमें ऊपर जाना पड़ेगा, पर हमारे फिंगर कैसे, ऐसे है, इधर आए, फिर इधर से अंदर घुसेंगे 30, फिर इधर आए, फिर 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा। तो हमारी फिंगर कैसे रहनी चाहिए, इस डायरेक्शन में रहनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास पहले लेफ्ट आया, फिर क्या आया, राइट आया, और फिर क्या आई हमारी रूट डॉट वैल्यू आई। तो ये सीक्वेंस हमें किस में फॉलो करना है, पोस्ट ऑर्डर में फॉलो करना है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों तरीके बता दिए, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। अब देखो इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक ये है कि उन्होंने बोला है कि क्या आप इसको इटरेटिवली सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो हमने कहा अगर आपने बोला है तो हम सॉल्व करके दे देंगे, और सॉल्व कैसे करना है वो हम बड़े आसानी से अभी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए, अभी जो क्वेश्चन है प्री ऑर्डर का है, तो हम किस में सीखेंगे, सिर्फ प्री ऑर्डर में सीखेंगे। आगे की वीडियोस में हम पोस्ट ऑर्डर भी सीख लेंगे। सो 20, 10, 30 परफेक्ट। हमें कैसे करना है, प्री ऑर्डर। मैंने क्या कहा था, प्री ऑर्डर में फिंगर कैसे रखनी है, ऐसे रखनी है। तो हमने सबसे पहले क्या आया 20, फिर हम नीचे आए तो क्या आया 10, फिर हम आगे बढ़े तो क्या आ गया 30। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बताओ, हमने कहा यहां पर तो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे थे कि पूरा लेफ्ट को कॉल कर रहे थे, फिर पूरा राइट को कॉल कर रहे थे। तो ये हमारा रूट था, ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा राइट था। तो हमने एक बड़ा एग्जांपल भी देखा था कि अगर आगे भी एलिमेंट्स होते, जैसे लेट्स से यहाँ पर 5 होता और यहाँ पे 7 होता, तो हम क्या करते पहले, अब इसका अगर निकालें तो हम क्या कर रहे थे 20, फिर 10, फिर 5, फिर 7 और फिर आगे जाके 30 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता। तो हमने क्या किया, पहले रूट निकाला, फिर पूरा लेफ्ट ट्री कवर किया, फिर पूरा राइट ट्री कवर किया, फिर रूट निकाला, लेफ्ट ट्री, राइट ट्री। ठीक है, ये हमें रिकर्सिवली फॉलो करना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका आइटरेटिव अप्रोच देखते हैं। ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच में क्या होगा, देखो आइटरेटिव अप्रोच में भी क्या होगा, स्टैक यूज होगा, और रिकर्सिव कॉल में भी इनबिल्ट स्टैक यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि आपको रिकर्सिव कॉल नहीं यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि इसका आउटपुट होगा 20, 10 और 30। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, 30 चाहिए। तो सोचो अगर मैं एक स्टैक यूज करूं, रिकर्शन में भी क्या यूज हो रहा था, स्टैक यूज हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ही स्टैक यूज कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सपोज रूट यहां पर है, तो मैंने पूरा का पूरा क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया रूट को। ठीक है, पूरा का पूरा डाल दिया रूट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि स्टैक में कुछ है या नहीं है। अगर स्टैक में कुछ है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पॉप करूंगा। ठीक है, तो मैं यह कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले तो कि अगर स्टैक में कुछ है तो वाइल स्टैक, तब तक मैं प्रोसेस करूंगा जब तक स्टैक में कुछ मेंबर है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टैक में क्या डाल दूंगा, एक रूट डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्टैक इज इक्वल टू रूट, और आंसर का एक एरे बना लेता हूं जिसके अंदर मुझे आंसर चाहिए होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको पॉप कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। तो अब हमारा स्टैक क्या हो गया, खाली हो गया, और उसमें क्या आ गया, नोड में हमारा ये क्या हो गया, हमारा नोड हो गया। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए था, 20 चाहिए था। तो मैं पॉप करके सबसे पहले क्या करूंगा, इस नोड की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो वो और वैल्यू किसके अंदर डाल देता हूं, आंसर के अंदर। तो आंसर डॉट अपेंड, और इसमें क्या करता हूं, मैं नोड डॉट वैल्यू डाल देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास 20 कहां स्टोर हो गया, यहां पर स्टोर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 और 30। पहले मुझे क्या चाहिए 10, और फिर क्या चाहिए 30। तो एक बात बताओ, स्टैक में एलिमेंट जो फर्स्ट, स्टैक किस पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लीफो। स्टैक किस में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए 10, तो 10 को सबसे लास्ट में भेजना है। ठीक है, और 30 हमें उसके बाद चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको डाल देंगे, 30 को डाल देंगे। 30 को डाला मतलब हमने किसको डाला, राइट को डाला। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि इफ नोड डॉट राइट है, अगर नोड डॉट राइट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड नोड, क्या करेंगे, नोड डॉट राइट को डाल देंगे। ठीक है, मैं एक सेकंड थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूं ताकि कन्वीनियंट रहे। ठीक है, नोड डॉट राइट डाल दिया।
अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना था, अब हमें कुछ निकालना नहीं है, हमने 30 को डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 10 को भी डाल देते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले कि इफ नोड डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर वो भी डाल देंगे, अपेंड नोड डॉट लेफ्ट। इससे क्या होगा, अब हमारा ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये वाइल लूप में, यहां पे वाइल लूप खत्म हुई, ये वापस आया, वो क्या करेगा, पॉप करेगा टॉप का एलिमेंट। तो टॉप का एलिमेंट पॉप किया तो क्या है, 10, और 10 को हम किस में डाल देंगे, आंसर में डाल देंगे। ठीक है, फिर चेक करेगा कि 10 का राइट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। फिर चेक करेगा 10 का लेफ्ट है, नहीं है। तो वो वापस क्या करेगा, इसको पॉप करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा 30 का राइट है क्या, नहीं है। 30 का लेफ्ट है क्या, नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइटरेटिव कोड हो जाएगा। तो इसका एक बार हम कोड भी लिख के देख लेते हैं। ठीक है, कोड बड़ा ही सिंपल सा रहेगा, जैसे जैसे हमने बोला था वैसे वैसे हम कर देंगे। तो सबसे पहले अगर वहां पर रूट ही नहीं है तो हमें क्या करना है, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा रूट डाल देंगे, और एक आंसर का एरे बना लेते हैं जो इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक स्टैक में कोई मेंबर है। और सबसे पहला काम क्या होगा कि हम स्टैक का टॉप एलिमेंट को पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद हमें क्या चाहिए, उसकी हमें वैल्यू चाहिए, वो हम किस में डाल देंगे, आंसर में डाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, आंसर डॉट अपेंड और नॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्यों, क्योंकि स्टैक किस में काम करता है, लीफो में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा बाहर। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि नोड का राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे उसमें डाल दो, किस में डाल दो, स्टैक के अंदर डाल दो। तो स्टैक क्या है, हमारा एक एरे है, तो वहां पर अपेंड फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। तो ये हो जाएगा नोड डॉट राइट। ठीक है, फिर हम चेक कर लेंगे अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर वो भी डाल देंगे। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। और लास्ट में हमारा आंसर किस में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस एरे के अंदर। और हम इसको चलाकर चेक करते हैं और ये कोड एकदम एब्सोल्युटली अच्छे तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर हमने क्या नहीं किया, हमने रिकर्शन का यूज नहीं किया। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा डेली लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इनको बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।